कारखाने के आजू बाजू रहने वाले रहवासी लोगों को समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है। दिन भर रात भर ध्वनि प्रदूषण की वजह से बच्चों की पढ़ाई हो रही बाधित, अधिक ठोकर लगने की वजह से आजू बाजू के मकानों को हो रहा नुकसान। गड्डी बाई परिहार एवं सीमा मेहरा के द्वारा एक बार कलेक्टर महोदय एवं 2 बार एसडीएम महोदय को सामूहिक रूप से लिखित शिकायत दी गई है। मैडम का कहना है कि जांच चल रही है, कब तक पूर्ण होती है, जांच कब हटता है। बस्ती के 20 से ट्रॉली, कल्टीवेटर, सीड्स, कृषि उपकरण निर्माणी कारखाना। आज कारखाना स्थल पर सामूहिक रूप से पत्रकारों द्वारा जानकारी ली गई, जहां पर कारखाना संचालक कैलाश विश्वकर्मा ने बताया कि हमारी छोटी सी बिल्डिंग की दुकान है, लेकिन साहब अंदर कुछ और है। वहीं पर शिकायतकर्ताओं से भी पूछताछ की गई। कारखाने से लगे हुए लोगों के मकान बने हैं, जिसको ज़्यादा परेशानी है, उन लोगों से भी चर्चा की गई। वहीं मोहल्ले के लोगों ने भी अपनी अपनी बात रखी। बिल्डिंग की दुकान तो ठीक था, पर अनलीगल रूट से कारखाना चलाकर ध्वनि प्रदूषण के द्वारा मोहल्ले के लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है। देखते हैं कब तक कारखाने का बस्ती से बाहर ट्रांसफर हो रहा है। सीमा मेहरा, क्या दिक्कत हो रही है आपको ये कारखाने से? हमारे घर की शॉप झड़ रही है और आवाज आ रही है। तो कंप्लेंट आपने भी किया है? कहाँ कहाँ कंप्लेंट की हो? नरसिंहपुर में तेंदुखेड़ा। क्या कार्रवाई हो रही है? अच्छा, तो ये आप लोगों को बहुत दिक्कत कर रहा है कारखाना, ऐसा? रात भर चलता है क्या कारखाना? नहीं, 8-9 बजे तक चलता है। 8-9 बजे तक? तो आवाज बहुत ज्यादा आती है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है। गुड्डी बाई कहाँ की रहने वाली? हम तो डोभी के हैं। डोभी के। ये जो आपने कंप्लेंट की है कलेक्टर साहब के पास कारखाने की, कि आपको समस्या आ रही है इससे, हाँ। एसडीएम महोदय के पास तेंदुखेड़ा कंप्लेंट की है, क्या समस्या आ रही है आपको? यही समस्या आ रही, इसी से परेशान है। 20 सालों से है, तो इधर रहती हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और अभी इनने 2-3 महीनों से इधर कर ली, तो सब लोगों को दिक्कत है। अच्छा, अभी 2-3 महीने से इस तरफ हुआ है। हाँ। इसके पहले किधर था? तो आप लोगों को दिक्कत नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, किसी को भी नहीं थी। किसी को होती तो जब से कोई कर तो नहीं कंप्लेन, क्यों नहीं करी? तो आपने कंप्लेंट की तो उसमें क्या कुछ अधिकारियों से क्या मिला आपको आश्वासन? वो कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि आप व्यवसाय करते हैं, कुछ क्या धंधा करते हैं आप? फुल्की का। कितने दिन हो गए फुल्की का धंधा करते? बहुत दिन हो गए हमें, तो 15 साल हो गए। अभी तक फुल्की का धंधा करने में आपके जो आप फुल्की बेच रही हैं, हाँ। उससे कितने लोगों की मौत हुई? अब जो तो आप ऐसा पता हुआ, डोभी में कितने जने मर गए। क्या कोई नुकसान हुआ उससे? नहीं, डोभी में नुकसान हुआ, वही तो बात हम कह रहे हैं कि क्या हुआ नुकसान बताइए ना, कितने लोग बता सकते हैं? कितने जने मरे हैं, कितने जने बीमार हैं? भाई उसकी भी जानकारी हम लेंगे। अगर आप धंधा कर रहे हो और आपके धंधे में भी गड़बड़ी है ना, तो आपका धंधा भी बंद होगा। आराम से घर पे चेक करो, दुकान पे चेक करो, ठीक चीज का निष्फिक्र हो। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे इसमें? हम कुछ नहीं चाहते। हम ये नहीं कह रहे कि देखो इनकी भी रोजी रोटी हम बंद नहीं करवाओ चल रहे, ऐसा हो जाए कि हमें दिक्कत न हो। ठीक, देखते हैं भैया आप। कैलाश विश्वकर्मा। कैलाश जी, ये आपका ये जो कारखाना चल रहा है, कब से चल रहा है? वेल्डिंग की दुकान हमें 14 साल काम करा सकते। बिल्डिंग की दुकान। और अभी जो जानकारी मिली, जिस तरह से कंप्लेंट हुई है, हम देख भी रहे हैं, बड़ी शटर लगी हुई है, दोनों साइड शटर लगी, बड़ा वो बना हुआ है। तो बिल्डिंग की दुकान और कारखाने में बड़ा अंतर होता है जी। अगर ट्राली का निर्माण हो रहा है, कल्टीवेटर का निर्माण हो रहा है, कृषि संयंत्र बन रहे हैं, तो उसको हम कारखाना कहेंगे, बिल्डिंग की दुकान नहीं बोलेंगे। हमारे वेल्डिंग की दुकान है, हमें वेल्डिंग की दुकान से सब कुछ है। वेल्डिंग दुकान द्वारा रिपेयरिंग भी करते हैं हम। रिपेयरिंग का काम है, किसानी क्षेत्र है हमारा जी। हाँ, रोज रिपेयरिंग। कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर और एसडीएम तेंदुखेड़ा को आपकी कंप्लेंट की गई है, क्या दिक्कत आ रही लोगों को, क्यों कंप्लेंट हुई? भैया मैं क्या बता सकूँ, मैं तो मेरा धंधो कर रहा, रोज पेट पाल रहा हूँ, रोजी रोटी चल रही मेरी। वेल्डिंग की दुकान है, अब आदमी का दिक्कत है, पैसा मुझे का दिक्कत बने लाना मेरे धंधे से। और बाकी मेरे कोई से ना कछू है, ये कोई आपसी विवाद से कछू, रंजिश से कछू कर रही हूँ तो बात अलग है ना। मेरी तो किसी से कोई बुराई ना कछू है। वैधानिक रूप से बिल्डिंग की दिक्कत नहीं है, लेकिन वैधानिक रूप से बस्ती के अंदर कारखाना चलाना अनलीगल है, ये आप शासन का कहना है। नाम न लें, वेल्डिंग के द्वारा रिपेयरिंग का काम करता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी चीज, इधर जो है पहले कोई मकान नहीं थे, न कुछ था, खेत था। खेत तो मैंने जगह खरीदी है, बाद में यहाँ मकान बन गए हैं। मकान बन गए, पहले तो कोई मकान नहीं था। अब वो मकान बाद में आदमी ने लेकर बना रहे हैं, बताओ आप। और आजू बाजू को और लोग भी हैं, जिनके अलावा आप और से पूछ सकते हो। आपका क्या कहना है, आप बिल्डिंग की दुकान चला रहे हैं या कारखाना चला रहे हैं? अरे जी, अब देखो कोई काम किसान कोई हमारा सामान लान के देता है, या हमारा कोई सामान बना दो, तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे आप बताओ? किसानी से संबंधित है हमारा पूरा काम, हट के कोई कुछ नहीं है।
बाबूजी, ये डोभी में कारखाना जो चल रहा है उस पर आवेदन दिया था कुछ महिलाओं ने, और अभी हम देख रहे हैं कि वो कारखाना चल रहा है, तो उस पर आपको आवेदन भी दिया गया था, तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई?